फिनलैंड, जो यूरोप के उत्तरी छोर पर स्थित है, अक्सर दुनिया का सबसे खुशहाल देश बनकर विश्व को चकित करता है। हर साल संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट इस छोटे से देश को, जिसकी आबादी केवल 5 लाख से थोड़ी अधिक है, खुशहाली और समृद्धि के क्षेत्र में विश्व नेता के रूप में सम्मानित करती है। कई लोगों के लिए यह उपलब्धि एक दिलचस्प सवाल उठाती है। कैसे एक छोटी आबादी और ठंडे, कभी कभी कठोर जलवायु वाले देश इतने बड़े और समृद्ध देशों को खुशहाली के मामले में पीछे छोड़ सकता है? इसका रहस्य भौतिक संपदा या विशाल स्मारकों में नहीं, बल्कि फिनिश समाज के दैनिक जीवन के ताने बाने में निहित है। विश्वास, सुरक्षा, समानता और जीवन की शांत आनंद की एक जटिल तस्वीर में। फिनिश सुख का सार वास्तव में समझने के लिए केवल सतही आंकड़ों से परे देखना होगा और उनके सामाजिक ढांचे, सांस्कृतिक मानसिकता, शिक्षा, आर्थिक नीतियों और प्रकृति के साथ संबंध की गहराई में जाना होगा। फिनिश जीवन शैली एक समग्र दृष्टिकोण है जो नागरिकों के जन्म के क्षण से लेकर उनके अंतिम दिन तक सभी के कल्याण को प्राथमिकता देती है। इस व्यवस्था की मूल आधार सामाजिक सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। फिनलैंड में राज्य कोई दूरस्थ प्राधिकरण नहीं है, बल्कि एक अविच्छिन्न साथी है जो जीवन के हर चरण में सहायता और देखभाल प्रदान करता है। जन्म से ही फिनिश माता पिता को व्यापक मातृत्व और पितृत्व अवकाश मिलता है, जो परिवार को अपने बच्चों के साथ संबंध बनाने और उनकी परवरिश में मदद करता है, बिना आर्थिक दबाव के। स्वास्थ्य सेवा सार्वभौमिक और मुफ्त है, जो सुनिश्चित करती है कि कोई भी बीमारी या भुगतान करने में असमर्थता के कारण पिछड़ न जाए। शिक्षा भी फिनिश खुशहाली का एक स्तंभ है। बच्चे ऐसी स्कूलों में जाते हैं जो रटंत आधारित शिक्षा और उच्च दबाव वाली परीक्षाओं का कारखाना नहीं है, बल्कि जिज्ञासा, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को विकसित करने के लिए एक पोषक वातावरण प्रदान करते हैं। शिक्षक उच्च प्रशिक्षित, सम्मानित होते हैं और प्रत्येक बच्चे की जरूरत के अनुसार अपनी विधि को अनुकूलित करने की स्वतंत्रता पाते हैं। शिक्षा को एक अभियान के रूप में देखा जाता है, बोझ के रूप में नहीं, और बच्चे आत्मविश्वासी, सक्षम और दुनिया के कई सहपाठियों की तरह चिंता मुक्त होकर बड़े होते हैं। फिनिश कल्याण प्रणाली व्यापक है, जो बुजुर्गों को उदार पेंशन और विभिन्न सहायता सेवाओं के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करती है। परिणाम स्वरूप फिनलैंड के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, खाद्य, आवास, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को लेकर बहुत कम चिंतित रहते हैं। ये कोई सुविधा नहीं, बल्कि अधिकार है। यह सुरक्षा व्यक्तियों को अपने जीवन के समृद्ध पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की स्वतंत्रता देती है। परिवार, दोस्ती, शौक, यात्रा और प्रकृति की गोद। फिनलैंड की प्रकृति के साथ गहरा संबंध राष्ट्रीय सुख का एक और मुख्य आधार है। देश की 75% भूमि वन क्षेत्र से ढकी हुई है और हजारों झीलें हैं, इसलिए ग्रामीण वातावरण कभी दूर नहीं होता। फिनिश लोग प्रकृति के करीब रहना पसंद करते हैं। गर्मियों में झील के किनारे कॉटेज में आराम करते हैं, सर्दियों में स्कीइंग और आइस स्केटिंग का आनंद लेते हैं और प्रिय सौना परंपरा में भाग लेते हैं। यह रिवाज, जो लगभग हर घर और समुदाय में पाया जाता है, केवल कठोर उत्तरी जलवायु में गर्म होने का तरीका नहीं है। यह शारीरिक और मानसिक चिकित्सा, विश्राम, चिंतन और सामाजिक जुड़ाव का स्थान है। गर्म भाप के बाद ठंडी झील में कूदना हो या शांत ध्यान में बैठना, फिनिश लोग प्रकृति में सांत्वना और प्रेरणा दोनों पाते हैं। विश्वास और ईमानदारी फिनिश समाज में व्यापक रूप से व्याप्त है। भ्रष्टाचार अत्यंत दुर्लभ है और राजनीतिक एवं प्रशासनिक संस्थाएं पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करती हैं। नागरिकों का विश्वास है कि उनके करों का सही उपयोग बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है, और सरकार के प्रति यह विश्वास सुरक्षा और स्थिरता की भावना में बदल जाता है। लोग शोषित या उपेक्षित महसूस नहीं करते, बल्कि वे जानते हैं कि व्यवस्था सभी को न्यायसंगत सेवा देने के लिए डिजाइन की गई है। कार्य जीवन और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन फिनलैंड की खुशी की रेसिपी का एक और मुख्य घटक है। जहां कई संस्कृतियों में लंबे समय तक काम करना गर्व की बात माना जाता है, वहां फिनिश लोग मात्रा की तुलना में दक्षता और गुणवत्ता को महत्व देते हैं। सामान्य कार्य सप्ताह तर्कसंगत होता है और छुट्टियां लेना जिम्मेदारी से बचने जैसा नहीं,
बल्कि एक स्वस्थ जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। गर्मियों की छुट्टियों को बहुत मूल्यवान माना जाता है। कई परिवार प्रकृति के बीच साथ में सप्ताह बिताकर पुनर्जीवित होते हैं और संबंध बनाते हैं। कार्यस्थल पर सहयोग और पारस्परिक सम्मान सामान्य है और कर्मचारियों पर अपने समय और जिम्मेदारियों का स्वयं प्रबंधन करने का भरोसा रखा जाता है। पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन का यह संतुलन तनाव को कम करता है और लोगों को संबंध बनाने और व्यक्तिगत रुचियों का पालन करने का अवसर देता है। समानता और न्याय फिनिश समाज की नींव हैं। महिलाएं और पुरुष समान अवसर पाते हैं और भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी जाती है। सामाजिक वर्गों के बीच अंतर बहुत कम है और अमीर और गरीब के बीच की खाई दुनिया में सबसे छोटी में से एक है। ऐसी समानता बहुत हद तक ईर्ष्या और अनिश्चितता को दूर करती है, जो अन्यत्र खुशी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बजाय फिनिश लोग एक दूसरे की सफलता का जश्न मनाते हैं और चुनौतियों के समय एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जो सहानुभूति और समुदाय की संस्कृति को विकसित करता है। यहाँ तक कि फिनलैंड की जलवायु, जिसमें लंबी अंधेरी सर्दियां और संक्षिप्त गर्मियां होती हैं, को सहने के बजाय स्वीकार किया जाता है। फिनलैंड के लोग अपने जीवन को प्राकृतिक लय के साथ समायोजित करते हैं, सर्दियों के खेलों में आनंद पाते हैं, घर के अंदर रचनात्मक कार्य करते हैं और ध्रुवीय रात के दौरान मोमबत्ती की रोशनी में इकट्ठा होकर खुशी मनाते हैं। सूरज की रोशनी की कमी पर दुख व्यक्त करने के बजाय वे अपने समय का अधिकतम उपयोग करते हैं और हर मौसम की सुंदरता की सराहना करते हैं। ये लचीलापन और अनुकूलन क्षमता मानसिक स्थिरता और सकारात्मकता की भावना में योगदान देती है। फिनलैंड में सुरक्षा एक दैनिक वास्तविकता है। अपराध की दर कम है और लोग रात में अकेले चलने या अपने बच्चों को बाहर खेलने देने में सुरक्षित महसूस करते हैं। विश्वास संस्थानों के बाहर सामान्य नागरिकों के बीच भी व्यापक है। खोई हुई चीजें मालिक को वापस करना या पड़ोसी बिना हिचकिचाहट एक दूसरे की मदद करना असामान्य नहीं है। यह समुदाय भावना और पारस्परिक निर्भरता ऐसा वातावरण बनाती है जहां अकेलापन दुर्लभ होता है और सहायता हमेशा उपलब्ध रहती है। ये सभी तत्व मिलकर एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां खुशी एक दुर्लभ सपना नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन का अनुभव होती है। ये धन संपदा या प्रतिष्ठा का परिणाम नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन में संतुलन, विश्वास और साथ रहने की प्रथा का फल है। फिनलैंड के लोग सफलता को भौतिक संपत्ति के माध्यम से नहीं मापते, बल्कि अपने संबंधों की गुणवत्ता, प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव और अपने उद्देश्य की भावना के माध्यम से मापते हैं। वे ऐसे जीवन शैली पर गर्व करते हैं जो मितव्ययिता, विनम्रता और संतोष को महत्व देती है। फिनिश मॉडल यह दर्शाता है कि खुशी स्वचालित रूप से आर्थिक वृद्धि या तकनीकी प्रगति का परिणाम नहीं है। यह जागरूक चुनावों से उत्पन्न होती है। न्यायप्रियता के प्रति प्रतिबद्धता, सामाजिक अवसंरचना में निवेश, प्रकृति के प्रति सम्मान और मानव संभावनाओं का पोषण। प्रत्येक नागरिक को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भय मुक्त जीवन सुनिश्चित करके फिनलैंड गहरी संतुष्टि की संभावना खोलता है। लोगों को लगातार प्रतिस्पर्धा में बाध्य नहीं किया जाता या निरंतर चिंता में जीवन बिताने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि वे अपनी अपनी राह पर अर्थ और खुशी का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। फिनलैंड की शिक्षा दुनिया में एक उदाहरण के रूप में खड़ी है, जो जीवन भर सीखने और व्यक्तिगत विकास को मानक परीक्षाओं से अधिक महत्व देती है। बच्चों को उनकी अनूठी प्रतिभा और रुचियों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जहां शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि सलाहकार के रूप में काम करते हैं। स्कूल का दिन संक्षिप्त होता है, होमवर्क कम होता है और पाठ्यक्रम में खेल शामिल होते हैं। इस पद्धति के परिणाम स्वरूप छात्र न केवल ज्ञानवान होते हैं, बल्कि जिज्ञासु, रचनात्मक और मानसिक रूप से मजबूत भी होते हैं। स्वास्थ्य सेवा समान रूप से उन्नत और आय या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के लिए सुलभ हो। रोकथाम देखभाल को प्राथमिकता दी जाती है और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व दिया जाता है। कल्याण और सहायता के लिए संसाधन आवंटित किए जाते हैं। यह व्यवस्था करों के माध्यम से वित्त पोषित होती है, लेकिन सुविधाओं को व्यापक रूप से साझा किया जाता है ताकि कोई पीछे न रह जाए। फिनलैंड में आवास सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला है, जहां हरित क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन और सामुदायिक सुविधाओं को शामिल करते हुए सोच समझकर शहरी योजना बनाई गई है। लोग साफ सुथरे, सुरक्षित पड़ोस में रहते हैं और बेघर होना दुर्लभ है।
सरकार सामाजिक समस्याओं को हल करने में सक्रिय रूप से काम करती है, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करती है और एकता व समावेशन को बढ़ावा देती है। राजनीतिक भागीदारी उच्च है। नागरिक सक्रिय रूप से अपने समाज के निर्माण में भाग लेते हैं। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं और सरकारी अधिकारियों को उच्च स्तर की जवाबदेही के तहत रखा जाता है। भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के लिए बहुत कम सहनशीलता है और मीडिया स्वतंत्र रूप से काम करता है, जनता को विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। फिनलैंड गोपनीयता और व्यक्तिगत स्थान को महत्व देता है, लेकिन साथ ही समुदाय और एक साथ रहने की भावना को भी पसंद करता है। सामाजिक सभाएं अक्सर छोटी और अंतरंग होती हैं, जो सतही मनोरंजन की बजाय वास्तविक संपर्क पर केंद्रित होती हैं। संस्कृति बातचीत की तुलना में सुनने को, अहंकार की तुलना में विनम्रता को और प्रतिस्पर्धा की तुलना में सहयोग को प्राथमिकता देती है। दैनिक जीवन में लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और दयालुता से व्यवहार करते हैं, विश्वास और पारस्परिक समर्थन का वातावरण बनाते हैं। प्रकृति प्रेरणा और पुनर्नवीनीकरण का एक अडिग स्रोत है। चाहे जंगल में चलना हो, झील में मछली पकड़ना हो या बस बदलते मौसमों का आनंद लेना हो, फिनलैंड के लोग अपने पर्यावरण में शांति और आनंद पाते हैं। सिसु की अवधारणा एक अनोखा फिनिश शब्द जो लचीलापन, संकल्प और साहस को दर्शाता है, उनके चुनौतियों और प्रतिकूलताओं का सामना करने के दृष्टिकोण को दर्शाती है। ये केवल कष्ट सहने की बात नहीं है, बल्कि मौन शक्ति और आशा के साथ जीवन को अपनाने की बात है। फिनिश सामाजिक समझौता इस विचार पर आधारित है कि हर कोई गरिमा और सम्मान का हकदार है। नीतियां केवल बहुमत के लाभ के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों की सुरक्षा और किसी को पीछे न छोड़ने को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई हैं। यह समावेशन अल्पसंख्यकों, प्रवासियों और विकलांग व्यक्तियों के प्रति व्यवहार में परिलक्षित होता है, जिन सभी को समर्थन और प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे समाज में पूरी तरह से भाग ले सकें। संकट के समय जैसे आर्थिक मंदी या वैश्विक महामारी के दौरान फिनलैंड की एकजुटता और तैयारी चमकती है। सरकार तेजी से नागरिकों की सहायता करने के लिए काम करती है और जनता सहयोग और स्थिरता के साथ प्रतिक्रिया देती है। संस्थानों और एक दूसरे पर विश्वास के कारण लोग कठिन समय में भी सुरक्षित और समर्थ महसूस करते हैं। फिनिश सुख चकाचौंध या भव्य नहीं होता, ये शांत पलों में मिलता है। एक पारिवारिक भोजन, जंगल में टहलना, एक दोस्त के साथ बातचीत, एक बच्चे की हंसी। ये एक ऐसे समाज का परिणाम है जो जीवन की साधारण खुशियों को महत्व देता है और सुनिश्चित करता है कि हर कोई उन्हें आनंदित कर सके। फिनलैंड की सफलता की कहानी उसकी सीमाओं से बहुत आगे प्रासंगिक है। जो लोग अपने लोगों की भलाई में सुधार करना चाहते हैं, वे समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य और समुदाय के प्रति फिनिश प्रतिबद्धता से सीख सकते हैं। खुशी कोई विलासिता या विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक संभावना है जिसे विचारशील नीतियों, सांस्कृतिक मूल्यों और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से साकार किया जा सकता है। अंत में फिनिश तरीका हमें याद दिलाता है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उन्मत्त ऊर्जा से पीछा किया जाना चाहिए, बल्कि इसे धैर्य और सचेत रूप से विकसित करना होता है। यह ऐसी वातावरण बनाने की बात है जहां लोग फल फूल सकें, जहां उनकी आवश्यकताएं पूरी हों, उनकी आवाज सुनी जाए और उनका जीवन अर्थपूर्ण और जुड़ाव से समृद्ध हो। फिनलैंड में सुख कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रयास, सोच और देखभाल का परिणाम है। यह एक प्रमाण है कि जब कोई समाज अपने लोगों की भलाई को अपनी प्राथमिकताओं के केंद्र में रखता है तो क्या संभव है। फिनिश अनुभव दुनिया को आशा और प्रेरणा देता है, दिखाते हुए कि पृथ्वी के सबसे ठंडे कोनों में भी गर्माहट और खुशी विकसित हो सकती है। जब हम फिनिश खुशी के रहस्यों के बारे में सोचते हैं तो पाते हैं कि यह असाधारण धन संपदा या आराम का परिणाम नहीं है, बल्कि असाधारण ज्ञान और सहानुभूति का फल है। यह एक मॉडल है जो विश्वास, समानता, सुरक्षा और जीवन तथा प्रकृति की लय के प्रति गहरी श्रद्धा पर आधारित है। फिनलैंड की सफलता हम सभी को संभावनाओं की पुनः कल्पना करने का निमंत्रण देती है, केवल समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि सच्चे कल्याण के लिए प्रयास करने के लिए, और याद रखने के लिए कि खुशी मूलतः एक साझा यात्रा है जो एक दूसरे की देखभाल करने से शुरू होती है।